लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने सोशल मीडिया बयान पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि बतौर मंत्री उनकी पहली जिम्मेदारी हिमाचल के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही कहा कि संघीय ढांचे के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले अधिकारियों का स्वागत है, लेकिन जवाबदेही हिमाचल की जनता के प्रति होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी बजट की बंदरबाट में लगे। ऐसे मामलों को उचित मंच पर उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। यह हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। जहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो IAS के हैं चाहे वो IPS के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो IPS है, चाहे वो HAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IAS है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के भीतर एक बार फिर मतभेद खुलकर सामने आए। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विक्रमादित्य सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान से असहमति जताई है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि ऐसे बयानों से अधिकारियों का मनोबल गिरता है, जबकि कई बाहरी राज्य के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बाहर के जो प्रदेशों से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है किस्म से आप हतोत्साहित कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का सेब जब हमारे यहाँ पर कॉम्पीट करेगा तो हमारा सेब जो है न्यूजीलैंड के सेब के आने से जो है हमें अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, और इसका नुकसान न केवल हिमाचल को होगा बल्कि पड़ोसी राज्य जो है हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर और फिर उत्तराखंड और यहाँ तक कि अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो सेब अब उत्पादन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है इसका बहुत असर पड़ेगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारी पूरे देश में रहते हैं, इस तरह के बयान देश को तोड़ने वाले बयान हैं। साथ ही कहा कि भारत सभी का देश है, प्रशासनिक नजरिए से प्रांतों को जरूर बांटा जा सकता है, लेकिन यदि एक दूसरे पर इस तरह के हमले किए जाएंगे तो ये उचित नहीं। जो सिविल सर्विसेज हैं उनके अधिकारी पूरे देश के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी का IAS और IPS सिर्फ हिमाचल के अंदर है। हिमाचल के बाकी जगहों पे है, यूपी के बाकी जगहों पे है, लेकिन इस तरीके के बयानात देश को तोड़ने वाले बयानात हैं। एक तरफ राज ठाकरे कह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भारत देश है और सबका देश है, इन्हें प्रांतों में जरूर बांटा जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर एक दूसरे पर इस तरीके के हमले किए जाएंगे तो ये उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक